तीर्थनगरी पुष्कर के निकट गनाहेड़ा पंचायत की पोखरिया की डाणी में धर्मविशेष के लोगों द्वारा बिना अनुमति धर्मस्थल के निर्माण से गनाहेड़ा सहित आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने आज उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल और थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंप कर अवैध निर्माण को रोकने और बाहरी लोगों की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मान सिंह रावत ने बताया कि धर्मविशेष के लोगों ने ग्रामीणों का जीना दुर्भर कर रखा है। कहीं बच्चियां गांव से लापता हो गई है। हद तो तब हो गई जब धर्मविशेष के यह लोग धर्मस्थल के लिए एक तरफ जमीन की मांग करके पंचायत कार्यालय पहुंचे और दूसरी तरफ चुपचाप अवैध रूप से धर्मस्थल का निर्माण कर रहे हैं। रावत ने बताया कि इन लोगों में अधिकांश बाहरी है, इसलिए जल्द से जल्द इनकी पहचान कर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। संत दिरजाराम रामस्नेही ने बताया कि खातेदारी की जमीन पर धर्मविशेष के लोग अवैध रूप से निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, जिससे धार्मिक नगरी का सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन बाहरी लोगों में अधिकांश रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, जो कि पुष्कर की शांति व्यवस्था पर नासूर बन गए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाहर खदेड़ना चाहिए। ज्ञापन के दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य मदन सिंह रावत, संत दिरजाराम रामस्नेही, समाजसेवी मांगीलाल रावत, ओम प्रकाश रावत, प्रेम सिंह, योगी बालकनाथ सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। सीआई घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और किसी भी सूरत में पुष्कर की शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि ऐसा कोई कार्य न करे जिससे शांति व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हो। उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर धार्मिक नगरी के पास में गनाड़ा गांव है, गनाड़ा पंचायत का एक भाग है पोखरियों की ढाणी। वहाँ पर काफ़ी समय से वो ये बाहर के आके जो कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं मोमटन, तो ये वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा लिया। पहले उनको रुकवाया 5-4 साल, वापस इन दिन चोरी से वापस निर्माण करने लग गए। इसलिए हमारे पता चला तो कल गाँव राशि ये वो बोलते गांव पंचायत में आकर कह रहे हैं कि हमारे को नमाज पढ़ने के लिए जगह दो, मस्जिद बनाने के लिए जगह दो। तो पंचायत वालों ने कहा भाई ये न तो गनाड़ा गांव में नमाज आगे पढ़ी थी और न पढ़ने देंगे, इसलिए उनको विरोध किया। तो गाँव वालों को पता चला, गाँव वाले आज इकट्ठे हुए और साहब को ज्ञापन दिया। और इन लोगों के पास ने तो आईडी बाहर से आए हुए हैं और कपड़े फैक्ट्री में हज़ारों की तादाद में काम करते हैं और हमारी बांध बेटी बुरी नज़र रखते हैं। इसलिए हम तो इनके चाहते हैं कि इनको तुरंत से बाहर निकाला जाए, इनकी आईडी चेक की जाए और प्रशासन से बार बार मांग करें और वो जो अवैध निर्माण हुआ उसको तुरंत मौके से हटवाया जाए। क्या आश्वासन मिला है? अभी एसडीओ साहब ने किया, हम जांच करवा रहे हैं और आपको न्याय दिलवाएंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम माणक, पूर्व जिला परिषद मेंबर। कहाँ पर है, क्या समस्या है? ये गनाड़ा गांव का मामला है और पोखरियों की ढाणी है। वहाँ पर केवल गनाड़ा गांव में पहले आज से 50 साल पहले केवल एक हजारी लोहार का घर था। आज शायद बटे गनाड़ा गांव के अंदर जो ये पोखरियों की ढाणी है, आसपास में एक खरसा तो ऐसा बना रखा है इन्होंने, जो उसकी कॉलोनी काटी हुई है, उसमें किसी हिंदू को मकान नहीं देते, ये जगह नहीं दे रहे हैं। केवल मुसलमान दूसरे जगह नहीं देते हैं। दूसरा, इन्होंने ये 10-20 साल के अंदर इतना झाड़ बिछा लिया कि वहाँ हमारे जो हिंदू लोग हैं उनका रहना भी दुर्लभ हो गया वहाँ। और हमारी बाण बेटियों की इज्जत नहीं, ये 8-10 बजे तक रोते फिरते हैं। और कभी अभी शायद हमारे हिंदुओं की 5-10 लड़कियों का तो आज पता भी नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इसलिए आज सभी गाँव वालों ने ये अभी वापस मस्जिद का निर्माण करने लगे। कल शायद पंचायत में पंचायत में आए थे कल परसों कि भाई हमारे को नमाज अदा करने के लिए जगह दो, तो वह जगह है ही नहीं। और बिना स्वीकृति के, बिना परमिशन के ये जो मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है और उस निर्माण को पहले भी रुकवाया है। और अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको जो अवैध बनी हुई है उसको तुरंत हटवाई जाए, वरना गांव में आक्रोश फैलेगा। हम नहीं चाहते कि शांति फैले गांव में किसी तरह की। इसलिए और एक ये कि हम बार बार इसे प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि भाई इनकी आईडी चेक करो, लेकिन इनकी आईडी चेक प्रशासन तक आज तक नहीं किया है। इसलिए अभी एसडीओ साहब ज्ञापन दिया कि साहब उचित कार्रवाई करके और हमारे को अवगत करावा और उसको हटाओ, अवैध निर्माण उसको हटाया जाए। मेरा नाम माणक रावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य। इस तीर्थराज पुष्कर क्षेत्र में, जो कि हमारे सनातन का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, इस क्षेत्र में ही गनाड़ा जो गांव है वो भी तीर्थराज पुष्कर की सीमा के अंतर्गत ही आता है। वहां पर अभी पिछले काफ़ी समय से अवैध रूप से कोई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वो खातेदारी की ज़मीन है, उसके पुख्ता कोई कागज़ भी उनके पास नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोग रात में छुपके से वहाँ मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और ग्रामवासियों को और सभी लोगों को पता चला तो सभी ने उसका विरोध उठाया है
और सभी यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे इस तीर्थ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक नासूर बन रहा है और कई सारे नासूर बन चुके हैं जो आज तक हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है कि प्रशासन से कि उस क्षेत्र में जितने भी बाहरी लोग, उनमें कुछ रोहिंग्या भी है, कुछ बांग्लादेशी भी है और यहाँ के पुष्कर के इतने लोकल मुस्लिम लोग नहीं है, सभी बाहरी है, तो उनका वेरिफिकेशन हो और उनकी जांच हो और जो अनलीगल तरीके से यहाँ कई प्रकार के अवैध कार्य भी वो लोग कर रहे हैं तो उसको रोका जाए और ग्रामवासियों को इस समस्या से निदान दिलाया जाए। मैं संत धीरज राम सनई, राजस्थान गौ सेवा समिति जिला। आज गनाहेड़ा के ग्रामवासियों ने यहाँ पे आके ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो वहाँ पे अस्थायी रूप से बसे हुए किसी वर्ग विशेष समाज विशेष के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी मेरे पास ये पत्र प्राप्त हुआ है, उसको मैं एक बार दिखवा रहा हूँ और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो जल्दी से की है। मस्जिद निर्माण का आरोप लगा। ये इलाका थाना में गनाहेड़ा गांव है, वहाँ पे पोखरियों की ढाणी है, उसमें कोई मदरसे या मस्जिद के निर्माण को लेकर शिकायत करी है। हमने मौके पे देखा था, कल भी मैं गया था मौके पे और वहाँ पे कोई पूर्व में एक समाज का भवन बना हुआ है, उस पर स्टे होना बताया गया। तो अगर उस पर स्टे है तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, उस पक्ष को पाबंद कर दिया है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने की। आज थाने पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए, ज्ञापन दिया, इस पर क्या विचार है? थाने पे जो पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे और थाने पे भी उपस्थित हुए, उनको बता दिया गया है कि वहाँ पे न तो कोई निर्माण होने दिया जाएगा और न कोई ऐसी गतिविधि चलने दी जाएगी जिससे वहाँ के जो बासिंदे हैं उनको कोई परेशानी हो। इस तरह से उस पक्ष को पूरा पाबंद कर दिया। सर, सोशल मीडिया में कुछ अफवाह फैलाई गई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया की अफवाहों के बारे में हम जांच कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लगा तो कार्रवाई की जाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं सर आप लोगों से? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो अपने तीर्थ नगरी पुष्कर है, यहाँ के जो निवासी है, सभी धार्मिक नगरी है, तो अपने सामाजिक सौहार्द बना रहे और इस तरह से अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हो कि यहाँ पे कोई धार्मिक भावनाओं को लेके कोई ऐसी कोई स्थिति पैदा हो। मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर।